Hello friends, today we will talk about voltage divider, which is very important because in a number of application we are using voltage divider circuit. The voltage divider is very simple, like we just connect two resistances and that in a parallel, okay, and one is to the, like it's a one terminal of, suppose this is R1 and this is R2. R1 is connected to the VCC, second terminal is connected to the R2 and another terminal of R2 connected to ground. The resistor which is connected to the ground is called as pull down resistor, okay, and the one which is connected with VCC is called as pull up resistor, okay. So these terms you have to remember because in a number of application, in number of circuits you will get this term. तो that time you must have to remember कि पुल अप क्या होता है, पुल डाउन क्या होता है. जो रेजिस्टेंस ग्राउंड को कनेक्ट किया है दैट इज़ पुल डाउन, जो VCC को कनेक्ट किया है दैट इज़ पुल अप, ठीक है. तो ये रजिस्टर्स के वैल्यू, VCC के वैल्यू और हमें जो ये या इस पॉइंट पे हमें जो V आउट मतलब जो हमें डिवाइडर से वोल्टेज मिलता है दैट वी कॉल एज अ V आउट, उस वोल्टेज को हम कैलकुलेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है. तो V आउट क्या होता है, हाउ वी कैलकुलेट दैट रजिस्टर, ये हम देखेंगे. रजिस्टर्स के वैल्यू कैसे सिलेक्ट करने हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है. तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, ये जो वोल्टेज डिवाइडर का वोल्टेज होता है ये हमें, अगर आप दो केसेस में आप यूज़ कर सकते हो. जब आपको ये V आउट फिक्स वैल्यू चाहिए, मतलब यू नीड V आउट इज इक्वल टू इज़ ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है. तो जब फिक्स वैल्यू का V आउट आपको चाहिए तो इन दैट केस सपोज वी हैव VCC इज ऑफ 5 वोल्ट, वी हैव R1 इज इक्वल टू 1 किलो ओहम, R2 इज इक्वल टू अगेन 1 किलो ओहम. इन दैट केस हमें जो V आउट मिलेगा उसका फॉर्मूला है द रजिस्टर विच इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड, मतलब जिसके अक्रॉस हम V आउट लेते हैं दैट यू हैव टू राइट हियर ऑन अ न्यूमरेटर, ठीक है. R2 R1 प्लस R2 और इस टर्म को इन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे VCC के साथ, ओके. सो इन दिस केस you have to write the values as 1000 divided by 1000 plus 1000 multiplied by 5. So this is just a simple calculation. You just have to apply some mathematics over here and you will get a value that is of 2.5 volt. Okay, so this is just a simple mathematics. तो इसमें हम क्या मतलब हमें क्या समझ आ रहा है, जब R1 और R2 अगर आप इक्वल वैल्यू के लेते हो तो उस केस में आपको जो V आउट मिलेगा वो एग्जैक्ट हाफ होगा VCC के, ठीक है. तो दिस इज़ द सिंपल थिंग कि अगर आप यहाँ पे VCC, अभी हमारा VCC था 5 वोल्ट, हमें जो V आउट मिला वो था 2.5 वोल्ट. अगर हमारा VCC होता है 3 वोल्ट, हमें जो V आउट मिलेगा वो होगा 1.5 वोल्ट. अगर हमारा VCC 10 वोल्ट है, इन दैट केस वी गेट V आउट इज इक्वल टू 5 वोल्ट. अगर हम अब R1 का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, ठीक है. तो नाउ वी विल सी सेकेंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल जहाँ पे हमारा VCC अगेन है 5 वोल्ट, R1 इज इक्वल टू 2K और R2 इज इक्वल टू 1K. इट रिमेन्स द सेम.
तो वी आउट इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 multiply by VCC. Okay, so again apply some simple mathematics over here and you will get the value. Okay, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1/3 of 5 है ना, तो what value we are getting over here is 1.67 volt. ठीक है, this is the value we are getting. तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब आप R1 का वैल्यू मतलब हमारे पुल अप रजिस्टर का वैल्यू अगर इंक्रीज़ करते हो तो वी आउट का वैल्यू डिक्रीज़ होता है ना। अभी हम थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं। अब हम करेंगे R2 मतलब पुल डाउन का वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। हम सिंपली VCC को 5 वोल्ट रखेंगे, R1 का वैल्यू 1K रखेंगे, R2 we will increase to 2K in this case. Simply again we will get V out is equal to R2 upon R1 plus R2 multiply by VCC. Again we will apply some basic mathematics which will help us to get the value. तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगा 3.33 वोल्ट। इसका सिंपल अगर अगेन मीनिंग ये है कि R2 का वैल्यू अगर ज़्यादा है यू विल गेट वोल्टेज मोर देन हाफ। ठीक है, R1 का कंपैरेटिवली अगर R2 का वैल्यू ज़्यादा है योर वी आउट विल बी हायर देन हाफ। अगर R1 इज़ ग्रेटर मतलब इसका हम कंक्लूजन वी कैन से इफ R1 इज ग्रेटर देन R2 तो V out is more than VCC by 2। तो V out is less than VCC by 2 and if R2 is greater than R1 तो V out is greater than VCC by 2 and if R1 is equal to R2 तो हमारा V out is equal to VCC by 2 है ना। So this is nothing but the simple conclusion we can have। अब यहाँ पे हमारा केस ये था कि हमारा जो V out है दैट इज़ ऑफ फिक्स वैल्यू, बट नाउ इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस हमारा V out जो होता है दैट वेरीज। वेरी मतलब क्या होता है, तो अगर लेट्स सपोज कि हम अगर R1 की जगह हम प्लेस करेंगे पोटेंशियोमीटर और V out लेंगे तो ये हो गया हमारा R1 एंड दिस इज R2। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है अगर हम इसका वैल्यू वेरी करते, ये अगर 10K है तो अगर हम इसका वैल्यू बिटवीन 1 to 10,000 वेरी करते हैं तो इन दैट केस हमारा वेरिएशन जो रहेगा वो हमें मिलेगा V out पे। सो उस केस में हम सिंपल फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं जहाँ पे R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय VCC यही रहेगा। R1 का वेरिएबल वैल्यू हमें सिर्फ R1 की जगह पुट करना है। अब ये हम यूज़ करते हैं इन सम केसेस जहाँ पे कंपैरेटर यूज़ किया जाता है। हमें सेंसिटिविटी मतलब एक रेफरेंस वोल्टेज देना है दैट विल हेल्प यू टू कंपैरेटर दो वोल्टेजेस को जब कंपेयर करेगा तो इस केस में हम वोल्टेज वेरी करके दे सकते हैं। Now there is a most widely regularly used one application which we can call as temperature sensor। तो जब टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट किया जाता है तो टेम्परेचर सेंसर इसी फैशन में कनेक्ट होता है। ये हो गया हमारा टेम्परेचर सेंसर। हम इसे कहेंगे T1, ये हमारा R1 और ये जो हमें मिलेगा दैट इज़ V out। अब ये जो टेम्परेचर सेंसर होता है ये हमें हेल्प करता है
मतलब टेम्परेचर सेंसर का बेसिक फॉर्मूला ये होता है, डिपेंड करता है इट अगेन एनटीसी है या पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है उसके ऊपर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है, इसका वैल्यू चेंज होता है। आई एम जस्ट सेइंग चेंज, ठीक है। उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी रहता है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रहता है, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट जो कि टेम्परेचर सेंसर में हम कवर करेंगे। लेकिन जैसे अप्लाइड टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होगा, ये रेजिस्टेंस चेंज होगा विच विल रिजल्ट इन चेंज इन वी आउट। फिर ये जो हमारा वी आउट है, वी विल गिव दैट टू माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, जहाँ पे हम उसे ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके उसे यूज़ करते हैं। एंड वी हैव नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जहाँ पे हम दिस फैशन वी आर यूजिंग। सो वोल्टेज डिवाइडर वैसे देखा जाए तो द सिंपलेस्ट वन, लेकिन समटाइम्स इट इज़ हार्ड, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि हाउ दिस विल फंक्शन, ठीक है। नाउ आई शो कि ये जो वोल्टेज डिवाइडर वाला फॉर्मूला है जो हम लोगों ने यूज़ करा है यहाँ पे, हाउ वी कैन यूज़ दिस ऑन एक्चुअल सर्किट, ठीक है। तो वी विल प्लेस सम कंपोनेंट्स ऑन अ ब्रेड बोर्ड टू सी कि ये जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है, ये जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ दिस अगेन रेजिस्टेंस वैल्यू, एंड यू जस्ट नीड टू गो टू माई वीडियो वेयर आई एक्सप्लेन द रजिस्टर बैंड। तो अभी मैं आपको रजिस्टर्स दिखा के एंड आपको कैलकुलेट करने नहीं बोलूँगी, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज़ ब्राउन ब्लैक ऑरेंज, दिस इज़ 10K। मैं इस 10K को इस तरह से प्लेस करती हूँ, ठीक है। यू नो हाउ टू यूज़ द ब्रेड बोर्ड एंड एवरीथिंग, राइट। जस्ट गो एंड चेक माई अदर वीडियोज़ जहाँ पे ब्रेड बोर्ड का भी एक एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन, ओके। सो this is 10K and this is another resistor with yellow and yellow brown and yellow purple and brown. So yellow purple brown is 470 ohm, okay. So this is a very low value, right। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 470 ओहम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, R1 इज़ हायर, राइट, एंड R2 जो है हमारा 470 ओहम्स ओनली, नॉट K, तो उसका वैल्यू लो है। तो इन दैट केस वी कैन से, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करा है, अगर हमारा R1 अगर हाई है तो VCC से हमें VCC/2 से कम वोल्ट मिलेगा। तो नाउ व्हाट वी विल डू टू चेक दिस बाय विजुअली, वी विल कनेक्ट वन LED विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। एंड यस, दिस इज़ डन। तो अब मैं यहाँ पे ये पॉइंट पे VCC और ये पॉइंट पे ग्राउंड कनेक्ट करूँगी। एंड हियर वी गो, दिस इज़ द VCC एंड दिस इज़ द ग्राउंड, ओके। तो यहाँ पे अब हमें जो वोल्ट मिलेगा दैट इज़ लेस देन VCC। तो हार्डली हमें यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे, ओके। क्यों नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज सिंपल, हमारा R1 हायर है तो वो 2.5 से कम वोल्टेज हमें यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। दैट्स द ओनली रीज़न। Now let's do one thing, just change the value of resistor, okay। So this is nothing but the brown, black and green. So what it is, brown, black, green will give you 1 mega, okay। So this is nothing but the 1 mega ohm। तो इस 1 मेगा ओहम को मैं रिप्लेस कर देती हूँ विथ 470। गिव मी अ सेकेंड, ओके।
गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है तो इट इज़ एक्टिंग एज अ वोल्टेज डिवाइडर और इसका वोल्ट चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, इन दैट केस इसको 5 VCC जस्ट दिस रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है। सो दिस इज़ नॉट अ वोल्टेज डिवाइडर, दिस इज सिंपल सर्किट जो कंप्लीट कर रहा है LED के कनेक्शन को। एंड नाउ अगेन इफ़ आई कनेक्ट दिस, तो अभी इंटेंसिटी चेंज नहीं हुआ। वाई? बिकॉज इफ़ R2 इज़ ग्रेटर देन R1 तो हमें VCC/2 से ज़्यादा वी आउट मिलेगा। तो इन दैट केस इट्स अ 2 हायर देन 2.5। ओके, नाउ वी आर जस्ट शफलिंग दिस वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, अगेन हमारा R1 विल बी हायर। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि 1 मेगा ओहम अगर मैं कनेक्ट करती हूँ देन हाउ दिस LED विल बिहेव। ओके, यू कैन सी दैट थोड़ा सा इट इज़ जस्ट एनलाइटिंग, है ना। तो नाउ आई एम जस्ट कनेक्टिंग दिस विद दिस। तो जो थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा था, ग्लो कर रहा था, वो भी अभी चुप हो गया। सो वी आर नॉट हैविंग एनी कनेक्शन हियर। अगर मैं इस रजिस्टर को रिमूव करती हूँ देन येस आई डू हैव सम इंडिकेशन जहाँ पे वोल्टेज डिवाइड, ये वोल्टेज डिवाइडर नहीं है ना, तो अगर वोल्टेज डिवाइडर बन जाता है तो इट विल नॉट पासिंग द रिक्वायर्ड वोल्टेज, है ना। सो दिस इज हाउ वोल्टेज डिवाइडर विल वर्क। इन दिस केस यू कैन सिंपली यूज मल्टीमीटर टू चेक whether the values are correct or not। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 470 के इसको लगाएंगे। ओके, सो लेट्स सी what kind of indication we are getting over here। तो अगेन यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो वी आर जस्ट शफलिंग इट। ठीक है, तो अभी क्या हो गया हमारा, ये है 470, तो R1 इज़ हायर। ये तो R1 जैसे ही R1 हायर हो गया तो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिल गए। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड, इट्स अ ओके। तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द वोल्टेज डिवाइडर इज़, हाउ इट वर्क्स, है ना। तो दिस विल हेल्प यू इन फ्यूचर टू मेक सम सर्किट्स। अगर आप इसे मल्टीमीटर पे मेजर करोगे देन येस यू विल गेट द exact reading। okay, so if you have any doubt just comment in a comment box. Do like to my video if you understand what electronics is all about. Do share and subscribe to my channel. Don't forget to press bell icon. We will meet in the next topic where we will talk about NTC, PTC, thermistor and all types of temperature sensor. Thank you.